हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में हिंदी की एक सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, और देखिए संधि का पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज ये संधि का दूसरा पार्ट होने वाला है। दोस्तों, एक बात आपको और बताऊं, अगर आपने संधि का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग पहला पार्ट देखिए, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने संधि से संबंधित जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर से आपको मैंने बताई हुई हैं। तो पहले आप लोग संधि का पहला पार्ट देखिए, उसी के बाद आप लोग संधि का दूसरा पार्ट देखिए, तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से थे? स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा था? विसर्ग संधि। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से थे? 5 भेदों में से जो 2 भेद थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि दीर्घ संधि और गुण संधि। और देखिए उसमें से हमारे 3 भेद बचे हुए थे, वो कौन कौन से थे? एक वृद्धि संधि, एक अयादि संधि और एक यण संधि। तो इन्हीं तीनों का आज हमको अध्ययन करना है। दीर्घ संधि और गुण संधि को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 3 संधियां आज हम लोग पढ़ेंगे, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। दोस्तों, वृद्धि संधि को शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर जिसने मेरी ये पहली वाली वीडियो देखी होगी, पहला पार्ट संधि का देखा होगा, तो उसको ये बात समझ में आएगी। अगर जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं इसको आपको दोबारा से समझा देता हूँ, या फिर जिसने पहला पार्ट देखा है उसको भी ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि संधि में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, प्रथम और द्वितीय जो लिखा हुआ है, संधि में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत, जो ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मैं बहुत यूज करने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है प्रथम और एक लिखा है द्वितीय। ये प्रथम और द्वितीय क्या है? देखिए, एक शब्द होता है, एक शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मतैक्य। मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया मतैक्य। अब मतैक्य का जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो हमको 2 यहाँ पर से शब्द प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? एक मत और एक ऐक्य। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम, तो ये जो प्रथम पद है हमारा, ये हो जाएगा हमारा मत प्रथम पद, और द्वितीय पद हमारा हो जाएगा ऐक्य। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर से कितने पद मिल गए हैं? 2 पद मिल गए हैं। क्योंकि जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद जब हम लोग करते हैं तो हमको 2 पद प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे एक एक लिखा हुआ है, तो इसके हमको 2 पद मिल रहे हैं, एक धन एक, तो 2 पद हमको मिल रहे हैं। इसलिए जब हम संधि हम लोग पढ़ते हैं तो प्रत्येक शब्द के हमको 2 पद प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, और एक को कहते हैं हम लोग द्वितीय पद। यानी कि जो पहले आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद आप लोग समझ गए हैं। मतक का हमने विच्छेद करा, हमको 2 पद प्राप्त हुए। कौन कौन से? मत और ऐक्य। मत को हम लोग बोलेंगे प्रथम, और ऐक्य को बोलेंगे हम लोग द्वितीय पद। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे बिंदु लगा रखे हैं, ये क्या है? संधि में जो पूरा खेल है वो इन्हीं 2 बिंदुओं का है। क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, या मैं कह सकता हूँ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। मैं पद भी बोल सकता हूँ, शब्द भी बोल सकता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए, जब मैंने कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, देखिए प्रथम पद हमारा क्या था? मत। प्रथम पद हमारा क्या था? मत था। मत। अब आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको, जब मैं आपको स्वर और व्यंजन पढ़ा रहा था तो वहां पर से मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। तो हमको अंतिम वर्ण यहाँ से प्राप्त हो गया। इस तो में हमारा एक स्वर छुपा हुआ है, वो कौन सा है? अ। आपके जितने भी स्वर होते हैं, क है, क में भी एक आपका अ स्वर छुपा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक आपके व्यंजन में एक स्वर छुपा हुआ है। क, ख, ग, घ, जितने भी आपके व्यंजन आ रहे हैं इनमें अ स्वर छुपा हुआ है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम हमारा पद है, प्रथम पद हमारा क्या है? मत। इसका अंतिम वर्ण क्या हमको प्राप्त हो रहा है? तो। लेकिन तो में हम लोग जानते हैं कि एक अ स्वर छुपा होता है। इस प्रकार से हमको प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या मिल गया? अ मिल गया। यही आपको निकालना होता है संधि का अध्ययन करने के लिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपको पता लग गया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या मिल गया? हमको अ मिल गया। अब हमको पता लगाना है कि जो हमारा द्वितीय पद है इसका पहला वर्ण कौन सा है। तो देखिए, दूसरे पद का प्रथम वर्ण कौन सा है? ए। ए आपको मिल गया।
यहाँ पर से साफ साफ आपको मिल गया ना ए। इस प्रकार से देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या था अ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या था ए। तो ये अगर आप समझ गए तो समझिए आप लोग पूरी संधि समझ गए हैं। इसी का पूरा खेल है संधि में, आपको शब्द को तोड़ना होता है। शब्द को तोड़ेंगे, शब्द को तोड़ने के बाद आपको देखना है कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या है और दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है। बस इसी से आपको संधि पूरी समझ में आ जाएगी। तो प्रथम पद और द्वितीय पद आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए वृद्धि संधि हम लोग शुरू करते हैं। वृद्धि संधि क्या कहती है, देखिए जब अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए और ओ हो जाता है। अब आप अभी तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, अभी आएगा, देखिए समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है। देखिए जब भी किसी शब्द में किसी शब्द का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं उसका जो प्रथम पद होगा, यानी कि प्रथम पद हमारा कौन सा हो जाएगा, ये प्रथम पद है हमारे सारे। कोई भी शब्द हो जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसका जो प्रथम पद होगा उसका अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या ऐ होना चाहिए। इनका जब मेल होता है तो इनके मेल से क्या बनेगा, ऐ बनता है, ए बनता है। समझ गए ये बात आप लोग, ऐ बनता है, ठीक है। तो अ या आ के बाद ए या ऐ आते हैं, मतलब कि किसी शब्द का जो प्रथम पद है उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ या आ है। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो प्रथम पद है उस जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। और दूसरा जो आपका पद है उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या ऐ होना चाहिए। उनका जब योग होता है तो उनके योग से क्या बनता है, ऐ बनता है। यहाँ पर मैंने सब लिख रखा है, अभी आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। पहले आप लोग परिभाषा समझिए। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए ए या ऐ से तो आपने योग कर लिया, अब ओ या औ से आपको योग करना है। तो फिर वही नियम क्या कहेगा, किसी भी शब्द का जब हम लोग विच्छेद कर रहे हैं तो प्रथम जो आपका पद है उसका अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ओ या औ होना चाहिए। तो उनके योग से क्या बनता है, औ बनता है। कैसे बनेगा वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, इतनी कंडीशन आपकी वृद्धि संधि में बनती हैं। देखिए कैसे बनती हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इनके योग से क्या बनेगा, ऐ बनेगा। उसी प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ऐ हो। तो उनके योग से क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो उसी प्रकार से सारी ये चीजें आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। जैसे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। दोनों के योग से क्या बनेगा, औ बन जाएगा। सेम सारी कंडीशन इनके लिए अप्लाई हो जाएंगी। अब हम लोग जब इसको उदाहरण से समझेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अ या आ का योग जब ए या ऐ से होता है तो सबसे पहले हम लोग अ का योग कराते हैं ए से, अ का योग कराएंगे ए से। तो अ का योग जब ए से होगा तो हमारा क्या बनेगा, उनके योग से क्या बनता है, ऐ बनता है। अब देखिए कैसे बनता है, देखिए एक शब्द आता है एक एक, जिस एक एक को हम जब शब्दों को इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक धन एक, ये प्राप्त हो गया। अब एक बात दोस्तों आपको यहाँ पर से और देखनी है, आपको कैसे पता लगेगा कि एक एक का जो संधि विच्छेद है वो एक धन एक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर से मात्राएं पकड़नी है। आपने देखी मात्रा, एक ही मात्रा आ रही है, आपको पता लग गया एक ही मात्रा आ रही है। अब आपको पता होना चाहिए जब एक ही मात्रा अगर आ रही है तो एक ही मात्रा किससे मिलकर बन रही है, अ धन ऐ से मिलकर बन रही है। जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो देखेंगे एक धन एक, एक धन एक इसका विच्छेद होगा तो देखेंगे जो एक है इसका जो अंतिम वर्ण है क्या है, क। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है, वो स्वर क्या होता है, अ होता है। तो हमको जो इसका अंतिम वर्ण मिला क्या मिल गया, अ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा हमारा दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ऐ है। तो इनके योग से क्या बन रहा है, दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ए है। और उनके योग से क्या बन रहा है, ऐ बन रहा है। अब आप लोग समझेंगे कि यार यहाँ पर तो लिख दिया ऐ, ऐ शब्द में है कहाँ, कहाँ पर दिख रहा है ऐ, तो ऐ मात्रा में दिख रहा है। मैं आपको जब स्वर और व्यंजन पढ़ा रहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके देखिए। जब मैं आपको स्वर और व्यंजन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर से मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम स्वरों का योग करते हैं, जब भी हम स्वरों का प्रयोग करते हैं व्यंजनों में, तो स्वरों को हम लोग मात्राओं के रूप में लिखते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सदा,
ये सदा क्या है, आ है, यहाँ पर आ है। अब मैं इसको आ तो नहीं लिख सकता हूँ, तो व्यंजनों में जब भी हम लोग स्वरों का प्रयोग करते हैं तो मात्राओं के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। आ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आ लिख दें, वहां पर आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ई है तो ऐसा नहीं कि वहां पर ई लिख दें, ई की मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऊ है तो पूरा ऊ नहीं लिखते हैं, ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सब की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर से एक एक में ए नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ पर से ए की मात्राएं, ऐ की आपको मात्राएं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से इसका विच्छेद किया जाता है और इस तरीके से मात्राओं के आधार पर इसको पहचाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला आता है लोकैषणा। अब देखिए यहाँ पर भी आपने देखा कि ऐ की मात्रा आपको मिल रही है, सीधे सीधे आप लोग देख लेंगे कि ऐ की मात्रा अगर आपको मिल रही है तो इसका संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास पद क्या होना चाहिए, औधन ए होने चाहिए। अब देखिए आपने जब इसका संधि विच्छेद करा, और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे जो दोनों हमको पद प्राप्त होते हैं इनका एक निश्चित अर्थ होगा। आप लोग जब संधि विच्छेद करेंगे आपको पता लग जाएगा। अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं, दोनों शब्दों का जब विच्छेद एक पद का, एक शब्द का जब हम लोग विच्छेद कर रहे हैं तो हमको दो पद प्राप्त होंगे। देखिए हमने लोक ऐषणा का विच्छेद किया तो हमको लोक और ऐषणा दो पद प्राप्त हुए, इनका हम लोग विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होगा, इसका भी इसका भी। जितने भी यहाँ पर आपको पद दिख रहे हैं ना, हर किसी का एक निश्चित अर्थ होगा। अगर किसी का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है तो वो शब्द संधि का नहीं होता है। अब लोक ऐषणा, लोक ऐषणा देखिए लोक धन ऐषणा इसका विच्छेद होगा। अब देखिए लोक में देखिए यहाँ पर औ छुपा हुआ है, मैंने आपको बताया ना क है, तो क में एक अपना व्यंजन छुपा हुआ है, कौन स्वर छुपा हुआ है, कौन सा है, औ छुपा हुआ है, और ए तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है फ्रंट में। तो इस प्रकार से इसमें क्या बनती है, ए की मात्रा बनती है, तो बन गई यहाँ पर ए की मात्रा। इस प्रकार से मात्राओं के आधार पर दोस्तों आपको ये पहचानना है। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, औधन ऐ, इससे क्या बनेगा ऐ। ये जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको खास करके देखना है। अगला है इसका उदाहरण मतैक्य। देखिए मतैक्य, फिर वही आपने मात्रा पकड़ी, अब देखिए मात्रा पकड़ेंगे, मत धन ऐक्य। देखिए यहाँ पर से देखना है आपको, मत, मत देखिए आपको पकड़ा आपने, मत, मत पकड़ा, विच्छेद करना है, बहुत आसान है। मत पकड़ा आपने, सीधे इसके बाद ऐक्य लिख दिया। देखिए मत धन ऐक्य। सदैव है तो देखिए आपने देखा सदैव है, सदा धन एव, मतलब ऐसे करके आपको इन चीज़ों को पकड़ना है। मत धन ऐक्य, तो देखिए मत है, यहाँ पर आपका तो आ रहा है, तो में आपका औ स्वर छुपा हुआ है, और अगली आपको, अगला जो आपका दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण आपको क्या मिल गया, ऐ मिल गया। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ही मात्रा मिल जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीज़ें पकड़नी होती हैं, मात्राओं के आधार पर आपको यहाँ पर सारा खेल देखने को मिलेगा। अगला आता है आधन ए, इससे मिलकर क्या बनेगा, ऐ बनता है। फिर देखिए उदाहरण है आपके पास सदैव। अब देखिए सदैव, आपने देखा कि ऐ आ गया, अब यहाँ पर सदा धन एव, इसका जो संधि विच्छेद होता है सदैव का क्या होता है, सदा धन एव। तो देखिए यहाँ पर से आपकी आ की मात्रा आ गई, आ की मात्रा सीधी सीधे आपको देखने को मिल रही है सदा में, और यहाँ पर आपको दो, जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण क्या है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ऐ। तो देखिए यहाँ पर से जब इसकी मात्रा बनती क्या बनती है, ऐ की मात्रा एक बन गई। इस तरीके से दोस्तों सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अब एक एक उदाहरण अगर आपको मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक वीडियो में एक मैं आपको उदाहरण वो वाला समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये वाला आप लोग सेम जैसे मैंने ये बताया आपको वैसे ही सब कुछ आएंगे, बहुत आसान है, सब ऐसे ही ये चलते रहेंगे। देखिए अगला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, औधन ओ से मिलकर हमारा क्या बनता है, औ। देखिए उदाहरण है हमारा वन औषधि, वन औषधि। अब आपने देखिए सीधे सीधे मात्रा पकड़ ली, यहाँ पर आपको पता लग गया कि मात्रा आ गई, तो सीधी सीधी यहाँ पर वन लिखना है आपने, और ओ की मात्रा से अगला वर्ण शुरू कर देंगे। अगला वर्ण जो भी हम शुरू करेंगे मात्रा से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके पद शुरू हो रहे हैं, मतैक्य, तो मतैक्य लिखा है यहाँ पर, तो देखिए मत तो पहला पद हो गया, अगला पद जो प्राप्त शुरू हो रहा है वो इसकी मात्रा से प्रारंभ हो रहा है। वैसे ही देखिए यहाँ पर परमोदार्य लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने परम लिखना है, जो अगला जो पद प्राप्त होगा तो यहाँ पर जो मात्रा है उससे अगला पद प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ पर रमेश्वर लिखा हुआ है, तो रमा लिखा आपने, रमा लिखा, अगला पद जो प्राप्त हो रहा है मात्रा से प्राप्त मात्रा से शुरू हो रहा है। मतलब इसका एक नियम होता है, ऐसे नहीं कि आप लोग कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एक निश्चित मात्रा देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हर किसी में आपको मात्रा देखने को मिलेगी। महोसत लिखा हुआ है, देखिए इस महोसत में महा लिखा, महा के बाद जो अगली मात्रा है अगली मात्रा से अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इसका संधि विच्छेद करना है, मात्राओं को पकड़ना है, उसी के आधार पर आपको इसका संधि विच्छेद करना है।
तो वन औषधि हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए वन औषधि, अब आपने देखा वन लिखा, वन के बाद जो अगली मात्रा आ रही है, अगली मात्रा से आपने अगला पद शुरू किया, तो वन अगली मात्रा आपकी क्या की आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, तो आपने यहाँ पर औषधि लिख दिया। अब आपने देखा कि वन है, नौ में आपका अ स्वर छुपा हुआ है, और आपको यहाँ मिल गया। अगला पद आपका जो अगला जो दूसरा जो हमारा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या मिल गया हमको, ओ मिल गया। तो इस प्रकार से इनके योग से क्या बनेगा, औ बनेगा। औ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, औ आपको यहाँ पर मात्रा में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी जो है संधि वृद्धि संधि के नियम हैं, ये मैंने आपको बताए। इसी तरीके से सारे उदाहरण आपने करने हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे कि देखिए औधन औ से मिलकर क्या बनता है, औधन औ से मिलकर क्या बनता है, औ ही बनेगा। बस यहाँ पर आपको कुछ भी लिख दे, देखिए इसको आपको इस तरीके से नहीं कि आप लोग सब इसको रट रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, ये रटना नहीं है आपको, इसको रटना नहीं है आपको ये तो मैंने समझाने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है, जब ओ और आ के बाद ए या आई आता है तो उनके योग से क्या बन जाता है, ए बन जाता है, आई बन जाता है। और जब ओ या आ के बाद ओ या औ आता है तो उनके योग से क्या, ओ या औ, यहाँ पर एक मात्रा लगा लेंगे ऐसे करके, ओ या औ, दो मात्रा आ जाएंगी। तो जब ओ या आ के बाद ओ या औ आता है तो उनके योग से क्या बनता है, औ बनता है। इतना सा आपको याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है, ये याद मतलब रटना नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। ऐसे करके याद रखेंगे, जब ओ या आ के बाद ए आई ओ औ, और आसान समझेंगे, जब ओ या आ के बाद ए आई ओ औ आवे आवे तो उनके मेल से क्रमशः ए या ओ हो जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आप लोग वृद्धि संधि समझ गए होंगे। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, पहला पद आपको देखना है, पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ होगा, दूसरे पद का अंतिम वर्ण ए या आई या ओ या औ होगा। अगर ए या आई आता है तो उनके योग से आई बनेगा मात्राओं में, और ओ या औ आता है तो उनके योग से क्या बनेगा, औ बनता है उन मात्राओं में। बस दूसरा वाला पद हमारा बन जा रहा है, देखिए जो योग बन रहा है ना दोनों में, दूसरा वाला हमारा योग बन जा रहा है। अगली संधि हम लोग देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यण संधि। यण संधि को समझना आपके लिए बहुत कठिन लगता होगा आपको, लेकिन यण संधि दोस्तों बहुत सरल है। देखिए किस तरीके से यण संधि हमें समझनी है और किस तरीके से ये चीज़ आपको इतनी बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आप यण संधि को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यदि ई छोटा ई और बड़ा ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो छोटा ई बड़ा ई का बन जाता है यो, और ऊ और ऊ का बन जाता है वो। मतलब कि छोटा ई और बड़ा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके योग से क्या बनता है, यो बनता है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर आता है मतलब भिन्न स्वर आता है तो इनके योग से क्या बनता है, वो बन जाता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, अगर ई और छोटा ई और बड़ा ई आता है, मतलब इतना याद रख लीजिए आप लोग, ई और ई का संबंध यो से रहेगा, और ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का संबंध किससे रहेगा, वो से रहेगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। और ऋषि का क्या हो जाता है, र हो जाता है, ऋषि सॉरी री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यहाँ पर री आ रहा है ना, तो री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। इतना सा आपको दोस्तों याद रखना है। मतलब कि जहाँ पर ई और ई की मात्रा आ रही है, छोटा ई और बड़ी ई की मात्रा आ रही है, वहाँ पर यो होगा, और जहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर व हो जाएगा, और री जहाँ पर आ रहा है तो उसका र हो जाएगा। तो इतना सा आपको समझना है। ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उनके योग से यो बनता है, ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उनके योग से वो बनता है। किस तरीके से, एक बार समझेंगे। जैसे कि किसी पद का प्रथम पद का जो हमारा प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण आपका ई होना चाहिए, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होना चाहिए, इनसे कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। ई और ई नहीं होना चाहिए, इनसे कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। अ हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, लेकिन ई और ई नहीं होगा। अ आ ऊ ए आई ओ औ ऋषि सब हो सकते हैं ये, लेकिन ई और ई नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इनके योग से यो बनेगा। और उसी प्रकार से सेम कंडीशन ऊ और ऊ में आएगी। ऊ और ऊ यानी कि किसी पद का प्रथम वर्ण ऊ या ऊ होना चाहिए, किसी पद के प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, किसी शब्द के प्रथम वर्ण पर किसी शब्द के प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ और ऊ हो, और दूसरा जो हमारा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ओ या आ हो सकता है, ई या ई हो सकता है, ऊ और ऊ नहीं होगा, ए आई ओ औ हो सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उनके योग से क्या बनता है, वो बनता है। इतना सा दोस्तों आपको याद रखना है। सेम ये हमारा री में भी चलेगा। अब इसकी पहचान कैसे करनी है, बहुत आसान है यण संधि की पहचान करना। देखिए शब्द में यो वर्ण, वो वर्ण और रो वर्ण मिलेगा।
यण संधि की पहचान करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। शब्द में यो वर्ण, वो वर्ण या फिर रौ वर्ण मिलेगा तथा इनसे ठीक पहले वाला वर्ण स्वर रहित होगा। अब देखिए, कोई भी जो वर्ण है हमारा स्वर रहित कैसे होता है, जब कोई स्वर हमारा आधा होता है, जैसे आधा पौ है, आधा फौ है, आधा कौ है, आधा लौ है। तो जो भी हमारे ये वर्ण होते हैं स्वर रहित बोले जाते हैं। आधे वर्ण जो होते हैं ना हमारे, इनको हम लोग बोलते हैं स्वर रहित। आधे जो हमारे वर्ण होते हैं इनमें कोई स्वर नहीं होता है। आधे लौ में कोई स्वर नहीं होता है, आधे कौ में कोई स्वर नहीं होता है, आधे पौ में कोई स्वर नहीं होगा, आधे फौ में कोई आधे फौ में कोई स्वर नहीं होगा। तो जो आधे वर्ण होते हैं ये स्वर रहित होते हैं। और नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है शब्द में यो वर्ण, वो वर्ण, कोई सा भी शब्द हो सकता है, उसमें यो वर्ण हो या फिर वो वर्ण हो, या यो ही होगा या वो होगा या फिर रो वर्ण मिलेगा, तथा इनसे ठीक पहले वाला वर्ण स्वर रहित होगा, यानी आधा वर्ण होगा। तो ये इसकी पहचान है यण संधि की। अब देखिए, शब्द में रौ के स्थान पर त्रो मिलेगा हमको। त्रो, क्योंकि जो त्रो है ना, तो और रो से मिलकर बनता है, तो त्रो मिलेगा हमको। शब्द में रौ के स्थान पर क्या मिलेगा, त्रो मिलेगा। और उससे पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा वर्ण होगा। तो यण संधि की ये पहचान है। अब देखिए, यहाँ पर से हम जब इसका उदाहरण लेके चलेंगे, समझेंगे यण संधि का विच्छेद, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यण संधि का विच्छेद कैसे होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक। अब देखा आपने, यो आ गया, यहाँ पर यो आ गया, और यो से जो पहले वर्ण है हमारा क्या है, तो क्या है, स्वर रहित है। आपको पता लग गया यण संधि है, इतना तो आपको पता लग गया। आप यो और वो से और त्रो यानी कि रो जो हमारा आ रहा है, उनसे आप लोग यण संधि के बारे में आराम से पता लगा लेंगे एग्जाम में। आपको यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने पकड़ना है यो और वो को, यो देख लिया है, वो देख लिया, और देख लिया कि इससे पहले वाला जो वर्ण है वो हमारा आधा वर्ण है, यानी कि स्वर रहित है, तो आपको पता लग गया ये यण संधि है। ये बात तो आप लोग समझ गए। लेकिन अब आप कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में विच्छेद करने को आ जाता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए, स्वल्प का संधि विच्छेद कीजिए, या कोई और शब्द होगा उसका संधि विच्छेद कीजिए। इसका एक रूल होता है यण संधि का, कि किस तरीके से यण संधि के शब्दों का विच्छेद किया जाए, वो आपको समझना है। देखिए, हम यहाँ पर दो शब्द लेके चल देंगे, एक प्रत्येक और एक स्वल्प। सबसे पहले प्रत्येक को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो पहला रूल नंबर 1 है, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आधे वर्ण को सबसे पहले हमने पूरा लिखना है। आधा वर्ण क्या है हमारे पास, तो है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रो लिख लिया, क्योंकि आधे वर्ण से पहले हमने जो भी पहले आधे वर्ण से पहले जो हमारे शब्द होंगे पहले उनको पूरा लिख लेना है। आधे वर्ण से पहले हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रो मिल रहा है, तो हमने प्रो लिखा। उसके बाद नियम क्या कहता है कि आधे वर्ण को पूरा लिखेंगे, तो है ना हमारे पास, तो को हमने यहाँ पर से पूरा लिख लिया। ये बात आप समझ गए। रूल नंबर 1, जो हमारा आधा वर्ण है उससे पहले हमने जो भी शब्द हैं, जो भी वर्ण है वो लिख लिया, और जो आधा वर्ण है उसको पूरा लिख लिया। तो आधे वर्ण को हमने लिख लिया यहाँ पर पूरा, तो क्या बन गया, परत बन गया। अब ये है कि यो, वो और रो के अनुसार मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि शब्द में यो आता है या वो आता है, इन्हीं के अनुसार इस तो में हमको मात्रा लगानी है, इस आधे वर्ण में हमको मात्रा लगानी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमको मात्रा क्या लगानी है, वो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर शब्द में यो आता है तो वहाँ पर ई, छोटा ई या बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगर वो आता है तो वहाँ पर ऊ और ऊ की मात्रा आएगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। अगर शब्द में यहाँ पर आपको रो मिलता है तो वहाँ पर आपकी ऋषि मिलता है या ऋषि की मात्रा आएगी, रो मिलता है तो हमें यहाँ पर क्या मिला, देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें मिला यो मिल गया। तो हमें यो मिल गया तो सीधी सी बात है, मात्रा लगा दी हमने ई की। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्तनी शुद्धि का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रति को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इस शब्द का हमारा कोई अर्थ ही नहीं है, ये हमारा एक निरर्थक शब्द है। जबकि जो मैंने यहाँ पर प्रति लिखा हुआ है, इस शब्द का अपना एक अर्थ है। तो वर्तनी शुद्धि का आपको यहाँ पर से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संधि में जो हम लोग विच्छेद करते हैं, यहाँ पर दोनों पदों का अपना एक अर्थ होता है। प्रति का भी एक अर्थ है, एक का भी अपना एक अर्थ है। इतना आप लोग समझ गए। तो यो, वो, रो के अनुसार हमने मात्रा लगा दी। हमने देखा कि हमको शब्द में यो मिल रहा है तो हमने यहाँ पर ई की मात्रा लगा दी, ठीक है। अगला पद, अगला हमको क्या करना है, हमको पहला हमको शब्द मिल गया प्रति, प्रति मिल गया। अब यो, वो, रो में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। अब देखिए इस चीज को समझेंगे। यहाँ पर लिखा है यो, वो और रो में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। यो देखिए, हमको यो ही पकड़ना है यहाँ पर।
यहाँ पर हमको वो ही पकड़ना है, बस इन्हीं को पकड़ते हुए चलना है, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। यो में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। अब देखिए यो तो अब हमारा क्या है, व्यंजन है, क्योंकि क से लेकर ज्यों तक जो भी हमारे आते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, जो भी हमारे वर्ण हैं। अ से लेकर मैंने आपको 11 व्यंजन पढ़ाए थे, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, स्वर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यो व र में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। अब देखिए यो में हमारा एक स्वर है, यहाँ पर से मात्रा आपको दिख रही होगी, ऐ की मात्रा दिख रही है, एक ही मात्रा दिख रही है ना। तो देखिए यो व र में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे, तो आपको एक ही मात्रा मिल गई, यहाँ पर आपने लिख दिया ए, मात्रा लिख दी ना, एक ही मात्रा लिख दी। उसके बाद जो भी हमारा शब्द वर्ण बचेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, क। अगला हमारा वर्ण क्या बच रहा है, क। तो इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आधे वर्ण को सबसे पहले आपने पूरा लिखना है, यहाँ पर से आधे वर्ण को आपने पूरा लिख लिया। य व र के अनुसार मात्रा लगाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर य है और नियम क्या कहता है, अगर य आ रहा है तो वहाँ पर ई की मात्रा लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर ई की मात्रा लगा दी। उसके बाद य व र में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। आपने देखा कि य है, य क्या है, एक व्यंजन है। इस व्यंजन में एक हमारा स्वर है, स्वर की मात्रा क्या है, ए। ए की मात्रा हमने यहाँ पर लगाई थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक, और हमारा ये संधि विच्छेद हो गया। ए के बाद जो भी हमारा वर्ण आएगा य के बाद, उसको हमने वैसे ही पूरा लिख देना है। ये हमारा हो गया इसका संधि विच्छेद। अगला उदाहरण भी यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्वल्प है, तो स्वल्प देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है, जो आधा वर्ण है उसको हमने पूरा लिखना है। तो आधा वर्ण हमें क्या देखने को मिला, पहले हमने वो पकड़ना है, वो पकड़ लिया हमने। इस वो से पहले आधा वर्ण कौन सा है, सौ। सौ हमने पकड़ लिया, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पर से पूरा, पूरा लिख लिया सौ। पूरा लिखने के बाद यो वो और रो के अनुसार हम लगाएंगे मात्रा। अब देखा हमने कि यहाँ पर वो है, और वो में देखिए हमने ऊ की मात्रा लगानी है। अभी हमने ऊपर नियम पढ़ा, यहाँ पर से अगर वो आता है तो यहाँ पर से ऊ और छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो भाई हमने नियम के अनुसार चल लेना हम तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया वो, तो हमने यहाँ पर से ऊ की मात्रा लगा दी, तो हमको मिल गया पहला वर्ण सु। अब देखिए यो वो रो में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। अब देखना है आपने, वो है यहाँ पर। अब इस वो में हमारा क्या स्वर छुपा हुआ है, ओ। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है, वो स्वर कौन सा होता है, ओ। तो इस वो में हमारा एक स्वर छुपा हुआ है, वो कौन सा है, ओ। तो और स्वर छुपा हुआ है, तो अगला शब्द हमने क्या लिख लिया, ओ। और लिख लिया यहाँ पर। ओ के बाद जो भी आपका, जो भी यहाँ पर से जो आपने वो है, वो में जो भी स्वर है, उसके बाद जो भी अगले वर्ण आ रहे हैं, आपने सेम वैसे ही उनको लिख देना है। तो यहाँ पर आधा ल और प बचा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो सूधन अल्प यहाँ पर से हमारा पद बन गया। इस प्रकार से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझनी है यण संधि में, बहुत आसान है यण संधि को समझना। अब देखिए इसके हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो आपको समझा रहा हो, बाकी सब वैसे ही चलेंगे। देखिए सबसे पहले उदाहरण हमारा आ रहा है ई धन ओ। देखिए अब यहाँ पर से बहुत सारे उदाहरण हमारे कैसे बनते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ई और छोटा ई और बड़ा ई के बाद जितने भी स्वर आएंगे उनके योग से क्या बनेगा, यो। अब देखिए ई का योग ओ से भी होगा, ई का योग आ से भी होगा, ई का योग ऊ से भी होगा, ई का योग बड़े ऊ से छोटा ऊ से दोनों से होगा, ई का योग ए से भी होगा, ई का योग ए से भी होगा, ई का योग औ से भी होगा, ई का योग औ से भी होगा। तो यहाँ पर से बहुत सारे हमारे उदाहरण बन जाएंगे। अगर इतनों को मैं आपको समझाने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर छोटा ई, उसके अभी तो छोटा ई का योग बना है, उसी प्रकार से बड़ा ई का योग औ से होगा, बड़ा ई का योग आ से होगा, बड़ा ई का योग ऊ से होगा, बड़ा ऊ का योग बड़ा ऊ से होगा, फिर बड़े ई का योग ऐ से होगा, ओ से होगा, मतलब सबसे होगा इन सब में। तो इतने सारे उदाहरण आपको, हर एक के उदाहरण मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, एक दो आपको समझा दूंगा, आप लोग बेटर समझ जाएंगे, बहुत बेहतर समझ जाएंगे। देखिए एक उदाहरण हम लोग लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका पहला पद आता है उसका जो अंतिम वर्ण क्या मिलता है, आपको ई मिलता है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या मिलता है, ओ मिलता है। अगर आपने देख लिया कि यहाँ पर ई आ गया है, ई आ गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका यो आना है। यहाँ पर भी ई आ गया है, अब यहाँ पर आपकी आ की मात्रा आ गई है, तो यहाँ पर आपकी आ की मात्रा जुड़ जाएगी, या आ जाएगा। तो जहाँ पर भी ई आएगा ना, तो वहाँ पर तो यो आ जाएगा, जहाँ पर भी ई आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, यो आ जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। और जहाँ पर भी आपका ऊ आएगा, जहाँ पर भी आपका ऊ आएगा, पहला पद जो आपका, पहले पद का अंतिम वर्ण अगर आपका ऊ आएगा, तो वहाँ पर आपका
सीधी सी बात है, वो आ जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। देखिए शब्द है अत्यधिक। इस अत्यधिक का जब मैं विच्छेद करता हूं तो देखिए विच्छेद हमको क्या मिलता है, अति धन अधिक, हमको इसका विच्छेद मिल गया। विच्छेद करना दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कैसे करेंगे हम लोग विच्छेद। आप लोग अगर आपसे शब्द ये पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछ ले कि अत्यधिक में कौन सी संधि है, अभी तो मैंने आपको बताया किसी शब्द में यो वर्ण आ रहा हो, उससे पहले का वर्ण स्वर रहित हो। देखिए यो वर्ण आ गया, उससे पहले का जो हमारा वर्ण है वो स्वर रहित हो। आधा तो आ गया, तो आधा तो आधे जो वर्ण होते हैं उनमें स्वर नहीं होता है। तो ये तो आप लोग समझ गए, ये तो आप लोग समझ गए कि ये हमारी यण संधि का उदाहरण है। यो और वो से आप लोग पकड़ लेंगे इस चीज को। लेकिन अगर आपको इसको विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? देखिए विच्छेद करना बहुत आसान है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो आधा वर्ण है उसको आपने पूरा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ओ लिखा हुआ है और आधा वर्ण क्या है, तो है, इसको हमने पूरा लिख लिया। और यो के अनुसार आपको मात्रा लगानी है। अगर यो आ रहा है तो आपको पता है कि यो में कौन सी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी, तो आपने यहाँ पर से ई की मात्रा लगा दी। उसके बाद आपने क्या देखना है कि यो पकड़ना है। इस यो में आपने देखना है कि कौन सा आपका स्वर छुपा हुआ है। तो प्रत्येक व्यंजन में ओ स्वर छुपा हुआ है, तो आपने ओ लिख लिया। ये ओ आपने यहाँ पर लिख लिया, ओ लिख लिया। उसके बाद जो भी आपके वर्ण चलेंगे आपने उनको सेम ऐसे ही लिख देना है। ये देखिए इतना आसान है। अब आपने जब संधि विच्छेद इसका कर दिया तो आपको पता है यहाँ पर आपको ई मिल गया और यहाँ पर आपको ओ मिल गया और इनके योग से क्या मिल गया, यो, यो बन गया। यो कहाँ गया, यो देखिए यहाँ पर आ गया, ये इस शब्द में आ गया। इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में यद्यपि है। यद्यपि का जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो यदि धन अपि मिलता है। यहाँ पर आपका ई आ गया, यहाँ पर आपका ओ आ गया और इनके योग से क्या बन गया, यो बन गया। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं, ईंधन आ का। देखिए इसका जो हमारा संधि विच्छेद होता है क्या होता है, इत्यादि। इत्यादि में देखिए आपने पकड़ लिया य और आधा तो, आप समझ गए कि यण संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, सेम वही कंडीशन हर किसी में अप्लाई होगी। सबसे पहले क्या करना है, आधे वर्ण को पूरा लिखेंगे। ई है, ई के बाद आपका आधा वर्ण तो आ रहा है, इसको आपने पूरा लिख लिया। और यो आ रहा है तो आपको पता है इसमें ई की मात्रा आएगी, तो आपने यहाँ पर से ई की मात्रा लगा दी। अब आपने पकड़ना है कि यो है, यो में जो आपका अगला जो यो में जो आपका स्वर छुपा होगा, यो में क्या स्वर छुपा है आपका, यहाँ पर देखिए आपका अब ओ नहीं छुपा है, आ की मात्रा भी आ गई आपका, क्योंकि इत्यादि या है आ गया ना यहाँ पर, या यहाँ पर आपकी आ की मात्रा भी आ गई है, तो यहाँ पर आदि आ जाएगा। तो मात्राओं का दोस्तों आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ई मिल गया आपको, आ मिल गया, तो इनके योग से क्या बन गया, या बन गया। तो ये यहाँ पर आपका या आ गया। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको पकड़नी है। किस प्रकार से विच्छेद होगा ये मैंने आपको बता दिया, और कैसे कर से आपको वर्ण को पकड़ना है, कैसे मात्राओं से आपको इसको पकड़ना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, और किस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। तो सभी में यही आ जाएगा। एक हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पर ऊधन औ, ऊधन औ। चलिए अगला हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। ये मुझे लगता है मैंने कुछ वर्ण लिखने में गलती कर दिया, शब्द लिखने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, ये वाला ऊधन आ का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। एक हम लोग ये वाला भी ले लेते हैं ना, एक हमने ई की मात्रा वाला देख लिया, एक हम लोग दूसरा देख लेते हैं। देखिए वर्ण है हमारे पास क्या, अब एक तो हमने ई की मात्रा वाला हमने उदाहरण मैंने आपको 2-3 बता दिए। अब हम लोग ऊ की मात्रा वाले हम लोग देख लेते हैं। ई और ई की मात्रा वाले हम लोग देख लिए, अब हम लोग ऊ और ऊ की मात्रा वाले हम लोग देख लेते हैं। देखिए शब्द है स्वागत। इस स्वागत को देखिए, अब मैंने आपको यण संधि पहचानना तो बता ही दिया है कि अगर कोई आपका य और वो वर्ण आता हो, उससे पहले का जो आपका वर्ण है वो स्वर रहित हो। देखिए यहाँ पर वो आपको मिल गया, इससे पहले का जो वर्ण है वो आपका क्या है, आधा सो, यानी कि स्वर रहित है। ये तो आपने पकड़ लिया कि ये क्या है, आपका यण संधि का उदाहरण है। अब आपको इसका विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि नियम क्या कहता है कि आधा वर्ण है उसको आपको पूरा लिखना है। तो आधे वर्ण को आपने पूरा लिख लिया। आधा वर्ण क्या था, 100, इसको आपने पूरा लिख लिया। पूरा क्या था, 100 आ जाएगा पूरा। आपने क्या करना है, फिर वो पकड़ना है, और वो में आपको पता है कि अगर वो आता है तो उसमें आपकी क्या की मात्रा लगेगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो हमने यहाँ पर से ऊ की मात्रा लगा दी। उसके बाद क्या है, वो में जो जुड़ा हमारा स्वर है वो अगला आपका शब्द आरंभ करेगा। तो वो में आपका क्या स्वर छुपा हुआ है, यहाँ पर आ। देखिए आ की मात्रा आपको देखने को मिल रही है ना, आ की मात्रा आपको देखने को मिली है, ये वा में आ की मात्रा छुपी हुई है। तो यहाँ पर से आपने लिखा अगला वर्ण आ, उसके बाद जो भी आपके वर्ण है आपने उसको वैसे ही लिख देना है। तो सूधन आगत आपका क्या बन गया, पद बन गया, यानी कि इसका संधि विच्छेद हो गया।
अब देखिए शूधन आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर से आपने देखा कि यहाँ पर आपको ऊ छोटा ऊ मिल गया और यहाँ पर से आपको आ मिल गया, इनके योग से क्या बनेगा, वाह बनेगा। बस इतना सा आपको पकड़ना है। इस तरीके से दोस्तों आप यण संधि को पहचान सकते हैं। बहुत ही आसान इसको पकड़ने का तरीका है। और जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं जैसे कि वध्यागमन, अन्वय, स्वच्छ, संख्यस्वरी, नद्यस्वरी, ये सारे के सारे एग्जाम आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये पूछे गए हैं। तो ये आप लोग इनको देखना, आप लोग बैठेंगे क्योंकि सब मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, थोड़ा सा आप लोग इनको करिए कि मैंने किस तरीके से इनको लिखा हुआ है। स्वच्छ लिखिए। स्वच्छ लिखने के बाद स्वयं से आप लोग उसका विच्छेद कीजिए, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और देखिए ये कुछ और इसके उदाहरण हैं हमारे यण संधि के। मतलब यण संधि के मैंने आपसे कहा था ना, जो यण संधि में ई और ई है वो सारे स्वरों से योग करेगा, ई और ई को छोड़कर। उसी प्रकार से जो ऊ और ऊ है वो सारे स्वरों से योग करेगा, ऊ और ऊ को छोड़कर। तो बहुत सारे इसकी कंडीशन बन जाती हैं। अब आपको ये नहीं कि रटने लग गए आप लोग, औ जैसे ऊधन बड़ा ई, ऊधन छोटा ई, बड़ा ऊ धन छोटा ई, ऐसे करके रटना नहीं है। बस आपको याद रखना है जो छोटा ई और बड़ा ई है वो किस किस से योग करेगा, जितने भी आपके स्वर आ रहे हैं सबसे योग करेगा, लेकिन स्वयं से योग नहीं करेगा। ई और छोटा ई और बड़ा ई आपका अ आ से योग करेगा, ऊ से योग करेगा, ए ऐ से योग करेगा, ओ औ से योग करेगा, री से योग करेगा, लेकिन आपको याद कर रखना है स्वयं से योग नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ है वो अ आ ई ए ऐ ओ औ री इन सब से योग करेगा, लेकिन स्वयं से योग नहीं करेगा। ऐसे करके याद रखिए, रटना आपको नहीं है। तो ये बात दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर से दोस्तों एक ऋषि वाला आप लोग देख लीजिए, सॉरी री वाला आप लोग देख लीजिए। री के बाद जब अ आता है तो उससे क्या बनता है, रौ बनता है। देखिए तो देखिए एक हम लोग उदाहरण यहाँ पर लेके चलते हैं। उदाहरण है हमारा पात्रांश। देखिए पात्रांश, इस बात सॉरी यहाँ पर से मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। पात्र धन अंश होगा वैसे इसका एग्जाम्पल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको ले लेते हैं पितृनुमति। इस पात्रांश का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो पात्र धन अंश होगा, लेकिन यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग काट देंगे, लिख लेंगे पात्र धन अंश लिख लेंगे यहाँ पर। तो पितृनुमति को हम लोग ले लेते हैं। देखिए पितृनुमति, इसका जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आपको पता चल गया होगा, पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति, ऋषि आ गया है, यहाँ पर त्रौ की मात्रा आ गई है। त्रौ की मात्रा अगर आ गई है तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। त्रौ की मात्रा अगर आ रही है तो आपको रौ से पहचानना है। वहाँ पर देखिए पितृनुमति, पितृधन अनुमति, इसका विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर री की मात्रा आ गई है तो में, और यहाँ पर से आपको अ मिल गया है, इनके योग से क्या बनेगा, रौ बनता है। पितृ, रो आ रहा है ना आपका, पितृ उच्चारण में आपको यहाँ पर से पता लगेगा। तो पितृनुमति, पितृधन अनुमति। उसी प्रकार से मातृर्थ है, मातृर्थ का जो मातृर्थ है उसका जो विच्छेद होगा क्या होगा, मातृधन अर्थ। तो देखिए यहाँ पर से नीचे री की मात्रा आपको मिल गई है और यहाँ पर से अगला जो वर्ण आपको क्या मिला, ओ मिल गया। ऐसे करके दोस्तों आपको इसको पकड़ना है। बस बहुत आसान है। री की मात्रा आपको पकड़नी है, ई और ई की मात्रा आपको पकड़नी है, ऊ और ऊ की मात्रा आपको पकड़नी है। आधा आपको वर्ण पहचानना है और य और वो आपको ध्यान में रखना है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है और आपका यण संधि बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर से दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कुछ अपवाद वाली चीज़ें हैं, इसको आप लोग गौर मत कीजिए। इसमें होता क्या है कि जैसे कभी कभी कुछ शब्द आते हैं, उनके अंतिम में अगर अक्ष होता है तो उसका जब विच्छेद करते हैं तो अक्षी हो जाता है। रात्र होता है तो रात्रि हो जाता है। अच्छ होता है तो उसका अच्छा हो जाता है। इच्छ होता है तो उसका इच्छा हो जाता है। निस होता है तो उसका निशा हो जाता है। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके में अक्ष आएगा तो उसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो उसका अक्षी हो जाता है। विच्छेद अक्षय नहीं रहता है, उसका विच्छेद क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे इतना महत्वपूर्ण ये है नहीं। चलिए अगली संधि की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अयादि संधि। तो हमने जो स्वर संधि की हमारे 4 भेद हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा आता है अयादि संधि। अयादि संधि भी बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए यदि ए ऐ, यदि एक मिनट, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और बड़ा ओ का औ और औ का आओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी तो आपको एक समझ में आया नहीं होगा कि मैंने क्या बोल दिया। यण संधि में हम लोग क्या देख रहे थे, ई ऊ और री। लेकिन अयादि संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होगा। जैसे हम लोग यण संधि में देख रहे थे ई का योग जो हो रहा था, ई को छोड़कर बाकी सभी स्वरों से हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ए ऐ का योग सारे स्वरों से होगा, ए ऐ को छोड़कर।
ओ औ का योग सारे स्वरों से होगा, ओ और औ को छोड़कर। इनके योग से जब ये मिलेंगे, यानी कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई सा भी स्वर हो सकता है, आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके योग से क्या बनेगा, ए बनेगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर से क्या होता है दोस्तों, जब ये मिलते हैं आपस में, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे पद का अंतिम वर्ण कोई सा भी स्वर हो सकता है, इनके योग से क्या बनता है, आई बन जाता है। सेम अगर ए आता है तो आई बन जाएगा, आई आता है तो आई बन जाएगा, ओ आता है तो औ बन जाएगा, और ओ आता है तो औ आता है तो आओ बन जाएगा। कैसे बनेगा, जब हम लोग इसको उदाहरण से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसकी पहचान क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने यण संधि की पहचान देखी थी, वैसे ही आपको अयादि संधि की पहचान देखनी है। देखिए अयादि संधि की पहचान क्या होती है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको य और व वर्ण देखने को मिलेंगे। हो गया ना कंफ्यूज, यहाँ पर भी आपको य और वो वर्ण देखने को मिलेंगे। अंतर क्या होगा सबसे बड़ा, वो आपको पहचानना है। देखिए शब्द में य तथा वो वर्ण मिलेगा, तथा य और वो वर्ण से पहले वाला वर्ण आधा न होकर पूरा होगा और उससे ओ या आ स्वर जुड़ा होगा। अब देखिए पूरा स्वर होगा हमारा वो। वहां पर क्या हो रहा था यण संधि में, यण संधि मतलब ये हो रहा था कि आधा स्वर था, यानी कि स्वर रहित था, लेकिन यहाँ पर पूरा का हमारा पूरा स्वर होगा और उसमें ओ या आ स्वर जुड़ा होगा। अयादि संधि की दोस्तों ये पहचान है। यहाँ पर भी आपको य और व को पकड़ना है, लेकिन यहाँ पर से य और व से पहले जो भी हमारा वर्ण होगा वो पूरा होगा, यानी कि स्वर के साथ होगा, उसमें एक स्वर जुड़ा होगा। लेकिन यण संधि में क्या था, य और वो से पहले जो वर्ण था वो स्वर रहित था, यानी कि वो आधा वर्ण था। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है अयादि संधि की। पहचान आपने देख ली। आप संधि इसका जो अयादि संधि है इसका विच्छेद कैसे करते हैं ये भी आपको पकड़ के चलना है। देखिए अयादि संधि का विच्छेद कैसे पकड़ना है, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे पावन। इस पावन शब्द को हम लोग लेके चलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा अयादि संधि का जो विच्छेद करना है कैसे करना है। देखिए य तथा वो से पहले के वर्ण को जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है। देखिए आपने पकड़ना है, या तो यो वर्ण होगा शब्द में या वो वर्ण होगा। तो हमारे शब्द में क्या है, यहाँ पर हमारे शब्द में है वो वर्ण। तो यो और वो से पहले के वर्ण को जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है। तो वर्ण हमारा क्या है, पा, तो यहाँ पर प हमने लिख दिया। वर्ण यो है तो उसमें मात्रा ए या आई की लगाएंगे, वर्ण वो है तो उसमें मात्रा ओ या औ की आएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पर हमारा वर्ण क्या है, वर्ण है हमारा वो। वर्ण हमारा वो है तो हमको पता है वर्ण हमारा वो आ गया, तो यहाँ पर से हमने मात्रा लगा दी औ की, मात्रा लग गई हमारी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा डबल मात्रा आ रही है पा में, तो वैसे ही हमने यहाँ पर से औ की मात्रा लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए आई ओ औ की मात्रा कैसे लगाएं। देखिए ए आई ओ औ की मात्रा हमको कैसे लगानी है समझेंगे दोस्तों इस बात को। जब मैंने यहाँ पर लिखा है पवन, पवन लिखा है जब मैंने यहाँ पर, तो देखिए पवन है तो यहाँ पर से कोई पवन के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पर क्या की मात्रा आई है, ओ की मात्रा आई है। लेकिन जब यहाँ पर पावन मैं लिखता हूँ तो पावन के साथ आ की मात्रा है, तो यहाँ पर औ की मात्रा जुड़ जाएगी। मतलब अगर ये प है इसमें ओ जुड़ के आता है, इस प में क्या है, एक वर्ण छुपा हुआ है। कौन सा वर्ण है, कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ओ स्वर छुपा हुआ है। तो ओ स्वर तो हमको कहीं दिखता नहीं है, वो हिडन रहता है, लेकिन आ स्वर हमको दिख जाता है मात्रा के रूप में। तो देखिए जब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आ की मात्रा आ गई है, तो आपको ओ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। सेम वैसे ही जब हम ए की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, जैसे कि ए की मात्रा जब हम लोग लगाएंगे, देखिए नयन आपका लिखा है, तो नयन में आपको देखना है कि यार यहाँ पर नौ में सिर्फ ओ वर्ण छुपा हुआ है, यानी कि ओ की मात्रा आ रही है, तो आपको सीधी सीधी यहाँ पर ए की मात्रा लगा देनी है। जब आपको नहीं देखना है यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर से आपके ए की मात्रा आ जाएगी। बस इतना सा आपको यहाँ पर से पकड़ के चलना है। तो ए या आई ओ की मात्रा कैसे लगाएं, ये आपने ओ या आ देखना है, उसी के आधार पर ये मात्राएं लगेंगी। और बाकी आपको वर्तनी शुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना कि वर्तनी शुद्धि आपको, भाई इतने समय से आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको मात्राएं लगाने तो आनी ही चाहिए और वर्तनी शुद्धि का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। तो देखिए यदि वर्ण यो है तो उसमें मात्रा ए या आई, और वर्ण वो है तो मात्रा ओ या औ की आएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर से बताया था। देखिए
वर्ण अगर आपका य आता है तो ए या ऐ की मात्रा आएगी, अगर वर्ण आपका वो आता है तो मात्रा क्या आएगी ओ या औ की आएगी। अब देखिए पहले हमने क्या किया, य और वो से पहले के वर्ण को जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिया। यहाँ पर वर्ण हमारा क्या मिला हमको, वर्ण मिला हमको वो, तो देखिए वो में हमारी क्या की मात्रा आ गई, पा, यहाँ पर से हमको मात्रा कैसे लगानी थी, पा आ गया तो हमको यहाँ पर से औ की मात्रा लगा दी। उसके बाद यो वो में जुड़े स्वर अगला शब्द आरंभ करेंगे। अब देखिए प है वो है हमारा, अगला वर्ण क्या है हमारा, जो हमारा वो है उस वो में कौन सा हमारा स्वर छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, तो अ को हमने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद जो भी हमारे वर्ण आएंगे उनको हमने उसी प्रकार से लिख देना है। अगला वर्ण हमको क्या मिला, नौ मिला। तो प धन अन, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका विच्छेद कैसे करना है। एक बार और समझ लेंगे, य तथा वो से पहले के वर्ण को जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर से हमने जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिया। इसको आप लोग पा भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग पा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पौ ही लिखें, इसको आप लोग पा भी लिख सकते हैं, पा भी यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यदि वर्ण हमारा जो होगा, अगला जो हमारा वर्ण य और वो में हमारा जो भी वो हमारा वर्ण होगा उसके अनुसार हमको मात्रा लगानी है। तो वो आ गया, तो वो में हमको किसकी मात्रा लगानी है, औ की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पर से आपने औ की मात्रा लगा दी। य वो में जुड़े स्वर से अगला शब्द आरंभ करेंगे, तो हमको वो में देखना है कौन सा स्वर छुपा हुआ है, वो में हमारा कौन सा स्वर छुपा हुआ है, औ लिखा और उसके बाद ये यहाँ पर औ लिखा, उसके बाद जो भी हमारे वर्ण हमको मिलते हैं सेम वैसे ही हमने उनको लिख देने हैं। तो अगला वर्ण हमको क्या मिलता है, नौ मिलता है। इस प्रकार से हमारा ये बन गया, इसका जो पावन शब्द का जो विच्छेद था इस प्रकार से हमको मिल गया है। तो पौधन अन हमको इसका विच्छेद हमको मिल गया। इसके हम लोग उदाहरण दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे उदाहरण हैं, अब इससे हम इन चीज़ों को समझेंगे। अब आपका अय आय आओ आओ जो आ रहा था वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए ए धन औ लिखा हुआ है, इस इनसे मिलकर क्या बनता है, अय बनता है। कैसे बनता है देखिए, सबसे पहले हमने एक वर्ण लेना है, शब्द लेना है, शब्द है नयन। अब आपने देखना है कि यार नयन आ गया, इसकी अब आपने एग्जाम में सोचिए प्रश्न आया है नयन में कौन सी संधि है, आपने देखा कि यो आ गया और यो से पहले पूरा वर्ण भी हमको प्राप्त हो गया, तो आप इस चीज़ को तो आराम से समझ जाएंगे कि इसमें अयादि संधि है। अगर आधा नौ होता तो यण संधि होती, लेकिन यहाँ पर पूरा नौ है, इसका मतलब क्या है, ये अयादि संधि है। अब देखना है इसका हमको विच्छेद करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वर्ण है आपका उसको वैसे ही लिख देना है। तो वर्ण को हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा जो यो वो है हमने उसको देखना है, उसके अनुसार ही हमको मात्रा लगानी है। तो यो है तो यो आता है तो बिल्कुल एक ही मात्रा लगा देंगे, यहाँ पर एक ही मात्रा हमने लगा दी। अब यो में हमने देखना है कि कौन सा हमारा स्वर छुपा हुआ है, तो अ छुपा हुआ है, तो अ छुपा है तो अ लिख दिया। उसके बाद जो हमारे वर्ण बचते हैं उनको हमने लिख देना है। तो नय धन अन हमारा ये हो गया, इससे मिलकर क्या बना, नयन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐ का क्या खेल है, ये भी तो है। अब देखिए ऐ कैसे आया, ये नौ में ओ छुपा हुआ है ओ, और ये बन गया आपका यो, बन गया यो। वैसे ही यहाँ पर आय कैसे आया, देखिए ये नौ में क्या छुपा है आपका, आ छुपा हुआ, आ की मात्रा है, और ये आय बन गया। उसी प्रकार से सोच रहे होंगे आई कहाँ से आया, ये आई देखिए नाम में आ की मात्रा छुपी हुई है, और ये आई यहाँ पर से देखिए आई आ गया। ये है ये, इसको आप लोग बड़ा वो मत समझिए बड़ा कठिन है ऐसा वैसा कहाँ से आ गया, बहुत ईजी है ये। तो इसके उदाहरण एक दो मैं आपको और समझाऊंगा। अब देखिए अगला है ए धन और, इससे मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। देखिए शब्द है हमारा नायक, नायक का जब हम लोग विच्छेद करेंगे हमने देखना है कि यहाँ पर यो हमको मिल गया। अब हमको यो मिल गया तो हमने देखना है कि अरे हमको यो मिल गया तो इसका मतलब क्या है, और उससे पहले हमको पूरा वर्ण मिल गया तो ये अयादी संधि का उदाहरण है। हमने नौ को जैसे था वैसे लिख दिया, यहाँ पर से नौ लिख दिया। हमने देखना है कि यो आ रहा है तो यो के अनुसार हमने मात्रा लगा दी ऐ की, ऐ की हमने मात्रा लगा दी। उसके बाद हमने देखना है कि जो यो है उसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है। भाई प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है, यो क्या है, एक व्यंजन है, और उसमें कौन सा हमारा स्वर छुपा हुआ है। अगर हम लोग यो का संधि विच्छेद करते हैं, यो का जब हम लोग यो को तोड़ते हैं तो इस प्रकार से आता है। तो हमको देखिए क्या मिल गया, ओ मिल गया। अगला जो हमारा पद आ रहा है यो के बाद वैसे ही हमने उसको लिख देना है, क्या मिलता है, क मिलता है। तो नय धन अक मिल गया। देखिए यहाँ पर से आपको ए की मात्रा मिल गई, यहाँ पर से इसमें आपको ए की मात्रा मिल गई, और यहाँ पर से आपको ओ मिल गया। अब इनसे मिलकर क्या बन जाएगा, आपका आय बन जाएगा।
आय कहाँ बनता है आपका, ये यहाँ पर से नायक में, ना में क्या है की मात्रा छुपी हुई है आ, और यहाँ पर से यो, इस प्रकार से आपका आय बन गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ऐसा कुछ एग्जाम में आए आए आई आई पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप लोग विच्छेद सही कैसे करेंगे, ये चीज़ भी तो है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से इसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है। एक हम लोग उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर से ओ धन औ का। देखिए ओ धन औ, इससे मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। अब देखिए हमारा उदाहरण है क्या, हवन। हवन का जब हम लोग विच्छेद करेंगे आपने देखना है कि यार यहाँ पर वो आ गया, वो आ गया, और उससे पहले का जो हमारा वर्ण है हो है, यानी कि पूरा है, यानी कि ये किसका उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। आपने देखना है कि वो से पहले का जो हमारा वर्ण है उसको हमने पूरा लिख लेना है, वैसे ही तो हमने हो लिख लिया, यहाँ पर हो लिखा। अब आपने देखना है कि वो, अगर आपको पता है कि यार यहाँ पर वो है, अब वो अगर आ गया है तो हमको पता है कि वो अगर आया है तो हमको यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, ओ या औ की मात्रा लगेगी। यो में क्या था, यो में क्या था, देखिए यहाँ पर सब एक बार इस चीज़ को समझेंगे, ये मात्राओं को आपने बहुत अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर से यो अगर आ रहा था तो आपने ए या आई की मात्रा लगाई, लेकिन वो अगर आएगा तो आपको ओ या औ की मात्रा लगानी है। ये चीज़ आपको दोस्तों कंपलसरी याद होनी चाहिए। ये चीज़ आपको, यो अगर यो आ रहा है तो ए या आई की मात्रा आएगी, शब्द में वो आ रहा है तो ओ या औ की मात्रा आएगी। अब देखिए हमारा जो शब्द था उसमें हमें किसकी मात्रा मिल रही थी, हमारे शब्द में हमको मात्रा किसकी मिल रही थी, वो मिल रहा था। तो वो में हमको पता है कि ओ या औ की मात्रा आएगी, और मैंने मात्रा कैसे लगेगी वो भी मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए हवन है, हवन अगर आपको मिल गया तो आपने हो तो लिख दिया, हो के बाद देखिए आपको पता है कि यार यहाँ पर हो वो आ गया, तो वो में तो ओ की मात्रा आती है, तो आपने यहाँ पर से ओ की मात्रा लगा दी तो हो। अब देखना है आपने अगला वर्ण वो में आपको स्वर देखना है कौन सा छपा हुआ है, तो वो में कौन सा स्वर है, ओ है, ओ आपने लिखा। उसके बाद जो भी आपके वर्ण बचते हैं आपने उसको वैसे ही लिख देना है, तो 9 आ गया। तो देखिए ओ धन ओ यहाँ पर आपका बन गया, इससे मतलब क्या बना, हवन। अब देखिए औ कहाँ गया, औ कहाँ गया, ये औ देखिए जो हो में हमारा कौन सा वर्ण छुपा हुआ है, कौन सा स्वर छुपा हुआ है, औ, और यहाँ पर से वो आपने लिख दिया तो हवन। इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं ना तो उच्चारण में हमको औ आओ हमको मिलता है, जैसे कि पावक लिखा हुआ है, पावक आ रहा है ना, पावक। देखिए पवित्र, पवित्र, ऐसे करके हम लोग इसको थोड़ा सा अगर हम लोग स्लो मोशन में बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हवन बोलता हूँ मैं, हवन, हो में ओ आ रहा है ना, फिर वो आपका वो आ गया, इस तरीके से आपको समझना है। पावन है, मैं पावन बोलता हूँ, पाव, देखिए मैं स्लो मोशन में बोलूँगा, पावन, देखिए पा व न, पा में आ की मात्रा आ गई, फिर ओ आ गया, आधन आओ आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये अयादी संधि है। बाकी आप सारे उदाहरण इसके देख लीजिए, सेम जैसे मैंने आपको बताए वैसे ही हैं। कुछ यहाँ पर से मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं। परसव है, इस परसव का जो हमारा संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, परसोधन और नय, नय है, नय का संधि विच्छेद क्या होता है, नय धन और। परसाविका है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परसोधन इका। श्राव है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, श्रौधन औ। तो ये कुछ एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द बहुत कठिन होते हैं आपके लिए एग्जाम में, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं। ये बार बार पूछे गए हैं, इनको खास करके याद रखेंगे, अयादी संधि के उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज आपकी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगली जो हमारी वीडियो आएगी व्यंजन संधि की, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो स्वर संधि के 5 भेद आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फेसबुक पेज को दोस्तों आप लोग लाइक मतलब उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। कुछ अगर आपको मुझसे पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक दोस्तों कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस दोस्तों जरूर कीजिए। बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।